आम आदमी पार्टी लगातार यही तो कह रही है, आपने जांच पड़ताल किया, आपको अलमारी में झुनझुने केवल मिले हैं बस। झुनझुने में कोई केस नहीं बनता और झुनझुनों के लिए कोई जेल नहीं रहता और झुनझुनों के लिए 10 बार बेल डिसमिस नहीं होती और झुनझुनों के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बेल के लिए नहीं आ पाता। कानून की देवी पे केवल पट्टी बंधी है, लेकिन कानून देखता भी है और कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं और उससे कोई बच नहीं सकता। आपने तो 17 महीने में 10 बार बेल लगा ली। इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो 17 साल जेल में रह लेते हैं और एक बार भी उनकी बेल की सुनवाई नहीं हो पाती। आप उनकी तारीफ में इंटरव्यू कर दें तो पॉलिटिकल पोस्ट न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा है और आप उनके घोटाले खोल दें तो पॉलिटिकल पोस्ट तो मोदी जी की मीडिया है, मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, इस तरह के आरोप चलते रहते हैं। अरे देश का संविधान ऐसा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना ऐसा है, जो लोकतंत्र जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, सत्ता पे बैठेंगे उतरेंगे, लेकिन सरकार लोकतंत्र से चलती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबकी निगरानी करता है। ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय गूंगा है, ना बहरा है, देखता भी है, सुनता भी है और आगे काम भी करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह जी हैं, साथ में बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की और बेल किस आधार पर मिला है, क्या उनका? बेल तो जिसको भी मिलती है, जो जेल में 17 महीने रहे, जो 17 दिन भी रहता है, जो 17.5 घंटे भी रहता है, उसके लिए जेल तो जेल है। जेल से बेल मिलना सुखद है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, हाँ कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है जीवन में, राजनीति में शुचिता का जीवन नहीं रह पाता, लेकिन उनकी बेल होना खुशी की बात है। ट्रायल होगा आगे और शर्तें दी हैं, वो थोड़ी सी हमें शर्तें ठीक नहीं लगती। सोमवार शुक्रवार को पेश होना, जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो या और दिन क्राइम करने चला जाएगा या बाहर चला जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा मंत्री रहे, बाद में शराब से मामला जुड़ गया, शिक्षालय से लेकर मधुशाला तक पहुंच गया देश में, लेकिन वो फिर भी बेल है तो उनके लिए खुशी है, उनके परिवार के लिए खुशी है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी है, सबके लिए खुशी, अच्छी बात है। क्या लगता है आपको, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए जो शर्तें रखी हैं, क्या लगता है उस शर्तें से क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, शर्तें माननी पड़ेंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, न गूंगी है न बहरी है। कानून की देवी पे केवल पट्टी बंधी है, लेकिन कानून देखता भी है और कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं और उससे कोई बच नहीं सकता। अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन कुछ ना कुछ सुराग अपना छोड़ जाता है जिससे उसकी पकड़ हो जाती है। शर्तें तगड़ी हैं, कठोर शर्तें हैं। 10 लाख की जमानत दी है, सोमवार शुक्रवार प्रतिदिन उसमें थाने में पेश होना है, पासपोर्ट, जब बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें मानना चाहिए। लेकिन परिवार में रहें, अपने धर्मपत्नी और बच्चों के साथ रहें, खुश रहें, खुशी रहें। जेल से जो व्यक्ति आता है उसका दर्द जाके पैर न फटी बेबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जो अपनों से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपनी पत्नी माँ बहन से दूर रहता है जेल में, उसे पता चलता है कि जेल का दर्द कैसा होता है। आपको लगता है कि आतिशी मल्ल जिस प्रकार से कह रही हैं कि इस सच्चाई की जीत हुई है, शिक्षा की जीत हुई है, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई है, दिल्ली की जनता की जीत हुई है, क्या मानते हैं आप? ये राजनीतिक सवाल है। कुछ लोग इसे गलत मानेंगे, कुछ लोग इसे सही कहेंगे। कोई आधा गिलास खाली कहता है, कोई आधा गिलास भरा करता है। राजनीति है, चलती रहती, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आप तो निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार हैं, आप उसकी खुशी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि घोटाला था, कोर्ट में साबित होगा, चार्जशीट आई है, ट्रायल चलेगा, एविडेंस होगी, गवाही होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये गंभीर विषय है। बेल हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप के लिए राजनीति का समय अलग है। उनके निजी जीवन को देख के देखें। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो भी नेता है वो घोटाला हुआ है ये मानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर घोटाला हुआ है तो ईडी सीबीआई इसके खिलाफ सबूत क्यों नहीं पेश कर पाए? सुनिए, कितने बड़े बच्चे को लीजिए आप, वो फ्रिज में से रसगुल्ला खाता है, रसगुल्ला खा लेता है, माँ की आती है बाहर से कपड़े धोते हुए, माँ देखती है, तूने रसगुल्ला खाया? एक 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चे के मुंह से रसगुल्ला निकल रहा होता है, मुंह भरा होता है, वो कहता नहीं खाया मैंने नहीं खाया। रसगुल्ला सामने है, सबूत सामने है, लार टपक रही है, सबको डिब्बा खुला है, फ्रिज खुला है, लेकिन वो भी अपना डिफेंस जानता है। बच्चे से प्लेट टूट जाती है, माँ पूछती तूने प्लेट तोड़ी? नहीं मैंने नहीं तोड़ी,
मैंने नहीं तोड़ी, अकड़ के कहता है वो नहीं तोड़ी। तो एक बच्चा जब 3 साल 4 साल का भी डिफेंस जानता है तो इस देश के खून में डिफेंस है, बचाव करना और बचत करना। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार यही तो कह रही है, आपने जांच पड़ताल वो किया, अपनी पार्टी आपको अलमारी में झुनझुने केवल मिले हैं बस। ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा भी नहीं है। ईडी सीबीआई अगर करती हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। झुनझुने में कोई केस नहीं बनता और झुनझुनों के लिए कोई जेल नहीं रहता और झुनझुनों के लिए 10 बार बेल डिसमिस नहीं होती और झुनझुनों के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बेल के लिए नहीं आ पाता। उस व्यक्ति से पूछिए जो आज भी इस देश की जेलों में एक जमानतनामा देने के लिए जेल में सड़ रहा है। उस व्यक्ति से पूछिए गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो अपना वकील करने के लिए आसाम से नहीं आ पाता, चेन्नई से नहीं आ पाता, वर्षों की सजा अपनी जेल में काट लेता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं लगा पाता। आपने तो 17 महीने में 10 बार बेल लगा ली। इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो 17 साल जेल में रह लेते हैं और एक बार भी उनकी बेल की सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो कि रह चुके हैं, उनको 17 महीने तक जेल में रखना, उनके खिलाफ कोई सबूत भी ना हो, तो क्या लगता है आपको ये एक प्रकार से ये तानाशाही कर रही है सरकार? देखिए, 9 बार बेल डिसमिस हुई जी 9 बार बेल डिसमिस का होने का मतलब सबूत थे। जी बेल हुई, बेल इज ए रूल, जेल इज डिनाइल। मैं भी कहता हूँ, मैं भी डेली प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट में बेल कराता हूँ, खड़ा होता हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो बेल पर अब राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो घर आ जाएं, अपने परिवार के साथ रहें, स्वास्थ्य लाभ लें और अपनी राजनीतिक जीवन की फिर से शुरुआत करें। पीछे मुड़ के ना देखें, भाषा संयत रखें और शालीन भाषा के साथ राजनीति करें। संसदीय मर्यादित कानूनी भाषा का इस्तेमाल करके राजनीति में ऊपर तक ज़्यादा जाया जा सकता है। नीचे गिरने के लिए तो आप कभी भी किसी पर कोई आरोप लगा दो। क्या लगता है फिर इस बार मुख्यमंत्री पद भी खाली है इस समय पे? हालांकि मुख्यमंत्री पद पे हैं, वो जेल में हैं, लेकिन क्या लगता है उसको कोई बड़ा पद मिल सकता है आम आदमी पार्टी में? अब केजरीवाल जी को या तो मनीष सिसोदिया जी को या अपनी धर्मपत्नी जी को या संजय सिंह जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। दिल्ली में बहुत समस्याएं हैं और संजय सिंह जी भी उपयुक्त रहेंगे, मनीष सिसोदिया जी भी उपयुक्त। अब जेल तो सब गए हैं, आप कहो जेल से तो कोई बचा है नहीं। और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या उनकी धर्मपत्नी वो भी योग्य हैं, देश की आधी आबादी हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बना दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन सरकार तो जेल से चलेगी, ये स्पष्ट कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, जेल से चल रही है। जयललिता जी ने नहीं चलाई, लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं चलाई, सोरेन जी ने नहीं चलाई। उदाहरण जेल से ना चलने वाले ज़्यादा हैं और जेल से चलने वाला एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन केजरीवाल जी नए उदाहरण बनाते रहते हैं। उन्होंने जेल से चलाने का सरकार का उदाहरण बनाया है, वो भी अपने में इतिहास में याद रखा जाएगा। और अब जब किसी को पद पे जेल भेजा जाएगा तो साहब वो भी कहेगा हमसे आके कि मैं क्यों छोड़ूं जब केजरीवाल जी ने नहीं छोड़ा। तो फिर IAS IPS जो जेल में हैं, जो अधिकारी जेल में हैं, उनका भी पद नहीं छुड़वाना चाहिए, उनकी भी नौकरी चलते रहना चाहिए और जेल में रहने देना चाहिए। इस प्रकार से एक करके सभी मतलब कि जो नेता थे, हमारी पार्टी के बड़े नेता थे, वो जेल से बाहर आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल का नंबर है, जेल से आ सकते हैं बाहर? देखिए, मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, जेल में बंदा और पेट में बच्चा बाहर जरूर आता है। कोई 7 महीने, कोई 8 महीने, कोई 9 महीने, कोई 10 महीने, कोई 11 महीने आता जरूर है, इसलिए उसे आने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक आरोप और लगातार और लगता था कि ईडी सीबीआई के ऊपर कि जो केंद्र सरकार के आदेश पर कार्य कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऊपर फटकार भी लगाई है, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि वाकई में क्या उनको ऊपर जो आरोप लग रहे थे, विपक्ष आरोप लगा रहा था, वो सच्चाई थी उसमें? देखिए, सीबीआई सबकी है, ईडी सबकी है, इनकम टैक्स सबकी है, सुप्रीम कोर्ट सबका है। जब बेल हो जाती तो सत्य की जीत है, जब गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में चल रही है। जब 9 बार बेल डिसमिस हुई तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में दबाव में चल रही है। आप उनकी तारीफ में इंटरव्यू कर दें तो पॉलिटिकल पोस्ट न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा है, और आप उनके घोटाले खोल दें तो पॉलिटिकल पोस्ट तो मोदी जी की मीडिया है, मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। इस तरह के आरोप चलते रहते हैं, सार्वजनिक जीवन में ऐसा होता रहता है। क्या लगता है फिर आपको जो तानाशाही से आज़ादी मिली है आज हमारी पार्टी को? नहीं, तानाशाही तो कहीं नहीं, लोकतंत्र सब जगह है ना। आप पार्टी में न कांग्रेस में तानाशाही कहीं नहीं, कहीं तानाशाही नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के आधार पर हम जी रहे हैं और रह रहे हैं। लोकतंत्र है वाकई में। लोकतंत्र, अरे देश का संविधान ऐसा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना ऐसा है, जो लोकतंत्र जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, सत्ता पे बैठेंगे उतरेंगे, लेकिन सरकार
लोकतंत्र से चलती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबकी निगरानी करता है। ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय गूंगा है, ना बहरा है, देखता भी है, सुनता भी है और आगे काम भी करता है। क्या लगता है कि अब आगे चल के इनके केस की समाप्ति होगी या फिर भी वो उसी में नहीं, अभी केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, इट विल टेक टाइम, लंबा समय लगेगा। केस चलेगा, केस उन्हें फेस करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर केस